हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज संडे है। संडे में हम घर पे आराम करते हैं और बाकी छोटा मोटा काम होता है, खेती बाड़ी और बागवानी का। तो आज हम फिर से वही काम कर रहे हैं जो हमने कल अधूरा छोड़ा था। तो वो क्या है कि अरबी के पत्तों का जो यूज़ है वो हम कैसे करते हैं, पत्तों का और उसके स्टम का, उसकी टहनी का। वो मैंने कल भी आपको ब्लॉग में दिखाया था। तो आज फिर से आपको दिखाते हैं उसकी कटिंग करके वो कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं। और आज मौसम आप देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और चूड़धार बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो अ, ये सामने चूड़धार है, बिल्कुल साफ़ है। लेकिन अभी वो क्या कहते हैं, क्लिस्टल क्लियर नहीं दिखता, क्योंकि धूप बिल्कुल छत पे है। तो उसके जो सन रेजेस है वो अभी धुंध भी बीच बीच में नज़र आ रही है, लेकिन वो क्लियर नहीं है। तो इसलिए मेरे को कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो बोले नहीं जाते। शायद सभी को ऐसा होता है, मेरी टंग स्लिप हो जाती है। तो मैं आपको दिखाऊं आज की कार्यवाही। ये है आज ये जो हिस्सा है, ये जो बच जाता है छोटा छोटा, जो उसमें से जहाँ पे हमने वो लेप लगाया था उसका, उड़द की दाल का जो वो पेस्ट लगाया था, उसके बाद जो हिस्सा बच जाता है। बचता क्यों है? क्योंकि उसको हम बांधते हैं और रस्सी पे सुखाने के लिए, तो इसलिए ऊपर का हिस्सा ही बच जाता है। तो इसको हम छोटा छोटा काट रहे हैं। और ये बीच में माश का पेस्ट बिल्कुल घोल बना के उसके उसमें डिप करके इसको भी वैसे ही किया जाएगा, लेकिन उतना क्लियर, उतना मोटा पेस्ट इसमें नहीं होगा जितना कि आप देख पा रहे हैं। ये है वो बड़ियाँ जो हमने काट दी है दोस्तों। ऐसी है, बड़ी है, वैसे भी बड़ी नाम है इसका, और ये बड़ी भी है, छोटी भी है, इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन ये जब सूखती हैं तो बहुत छोटी हो जाती हैं, काटते समय लगता है कि थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन ये बड़ी नहीं है। ये जब सूखती है तो बहुत छोटा हिस्सा इसका रह जाता है। तो ये दोस्तों हमारा फार्मिंग का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। और आज का मौसम फिर से बहुत प्लेजेंट है, बहुत अच्छा है, सुंदर है। हमें मौसम बहुत अच्छा लगता है, इस तरह का मौसम। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सामने, अगर आप देख पा रहे हैं, दूर की जो पहाड़ी है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ी है। क्योंकि हम बिल्कुल एज पे यहाँ रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट शिमला के एज पे समझो, क्योंकि किनारा है, ये बाउंड्री एरिया है। और साथ में ही 2 किलोमीटर आगे से धाटुखाड़ी जो कि रासूमंदर क्षेत्र माना जाता है और राजगढ़ तहसील में आता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ की एलिवेशन है, बहुत खूबसूरत है, नो डाउट सुंदर एरिया है। बिल्कुल हम लोग इस वक्त करीब 8, 8.5 और 9,000 फीट की हाइट के आसपास यहाँ रहते हैं। यहाँ मुख्यतः दोस्तों हमारा पेशा क्या है कि बागवानी है। एप्पल ग्रोवर ही ज़्यादातर यहाँ लोग हैं, क्योंकि बाकी फसलें होती ज़रूर हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होती हैं। हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए ज़रूर लगाते हैं, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में वो नहीं होती है। जैसे अरबी मैंने लगाई थी, तो अरबी भी यहाँ पे ज़्यादा भारी मात्रा में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे शायद एलिवेशन ऐसी है कि अरबी को वो सपोर्ट नहीं करता है। तो दोस्तों ऐसे ही है, यहाँ पे फसलें हम खासकर छोटी मोटी अपनी यूज़ के लिए लगाते हैं। बाकी एप्पल लार्ज क्वांटिटी में होता है, सभी के होता है। तो बस हो जाता है, अपना गुजारा हो जाता है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए दोस्तों। इच्छाएं तो कभी फुलफ़िल किसी की हुई नहीं। तो क्या कहते हैं, सिकंदर ने जब दुनिया जीतने को चला और जीत भी ली काफ़ी, तो भी वो सेटिस्फाई नहीं था। तो दोस्तों इच्छाएं तो कभी किसी की फुलफ़िल नहीं होती, लेकिन अगर आप इच्छाएं जो आपको मिल पाता है उसी में आप खुश रहते हैं, तो आपको जीवन जीने का बहुत मज़ा आएगा और सुकून भरी ज़िंदगी आप जीत पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा ही है यहाँ का हाल। अगर आप देखें तो मौसम बहुत सुंदर है, और चारों ओर से हम जंगल से घिरे हुए हैं। जंगल बिल्कुल हमारे चारों ओर है, और जो हमारी प्रॉपर्टी है दोस्तों, असली प्रॉपर्टी हमारी ये जंगल है। क्योंकि जब ये जंगल हरे भरे रहते हैं तो हमें हर तरह से ये सपोर्टिव होते हैं, टाइम से बादलों को आकर्षित करते हैं, समय समय पर बारिश होती है। ऑक्सीजन का तो बहुत बड़ा सोर्स है ही, आप सभी को पता है।
लेकिन लकड़ियाँ छोटी मोटी हमारी ज़रूरतें पूरी करती हैं, पशुओं के लिए चारा मिलता है और हमें इमारती लकड़ी और जलाने का सूखा जलावन भी मिलता है। दोस्तों जंगल से हमारी बहुत सारी चीज़ें संसाधन है जो हमें मिल पाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसको सीमित मात्रा में यूज़ करें, क्योंकि ये असीमित नहीं, अनलिमिटेड नहीं है, कभी ना कभी ये समाप्त होने वाली चीज़ें हैं। तो जंगल तो एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जंगल जब ख़त्म हो जाएंगे तो आप इस धरती पे जीवन की कामना या कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जंगल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी तो ज़िंदगी चलती रहती है दोस्तों। ये है यहाँ का हाल, विलेज लाइफ देखिए आप। ये अब हमने इसको सुखाने के लिए डाल दिया है, तो ये सूख जाएगा। सूख जाने के बाद इसको हम पैकिंग करेंगे, और पैकिंग के बाद दोस्तों इसकी विंटर्स के लिए, ख़ासकर सर्दियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे स्नो बाउंड एरिया है, काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। तो जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो हम लोग क्या, पूरा एरिया मार्केट से कट जाता है। तो जैसे सब्जियां हैं, हम लोग ताज़ी सब्जियां विंटर्स में नहीं उपलब्ध करा पाते, क्योंकि आपको पता है कि रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों ये बहुत पुरानी परंपरा है, हमारी बुजुर्गों से चली आ रही परंपरा है कि इस तरह की हम सब्जियां बनाते हैं, उसको ड्राई करते हैं और फिर ड्राई करने के बाद उसको हम विंटर्स में यूज़ करते हैं। तो ये शायद यहाँ की भौगोलिक ज़रूरत है दोस्तों। तो अगर आप मार्केट से परमानेंट कनेक्ट रहते हैं तो आपको 12 महीने हरी सब्जियाँ मिल जाती है बाज़ार में, वहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दोस्तों हमारी ये मजबूरी है कि हमें इस तरह की चीज़ें ये करनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ का सिनेरियो। और मैं रहा हूँ अभी झूले में, हिलोरे ले रहा हूँ और बहुत आनंद आ रहा है। आज संडे है और संडे के दिन बहुत आराम करता हूँ दोस्तों। वैसे भी